हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है और फाइनली जाने में इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो अब हम समझते हैं कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है, लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि क्लच क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्लच के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जरूर जाकर वीडियो को देखें क्लच क्या होता है। उसको ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझने के लिए बता देता हूँ कि क्लच क्या होता है। तो क्लच एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है, मीन्स एक तरह का व्हीकल में किया जाता है। ये कार हो गई, बाइक हो गई, इसमें यूज किया जाता है, जहाँ पर हमको गियर को चेंज करने के लिए, मीन्स ज़्यादा करने के लिए और कम करने के लिए, गियर को भी शिफ्ट करने के लिए वहाँ पे हम क्लच का यूज करते हैं। और क्लच हमारा मेन बेसिक वर्क करता है, गाड़ी को इंगेज और डिसएंगेज करने में मेन मदद करता है क्लच। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है। सेमी मीन्स कहने का मतलब आधा मीन्स हाफ, और सेंट्रीफ्यूगल मीन्स होता है केंद्र पसारी। जो सेंट्रीफ्यूगल होती है मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। ठीक है, मीन्स आधा इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हैं। उसके बाद क्या काम करते हैं, इसमें आधा हम लोग स्प्रिंग का यूज करते हैं, मीन्स आधा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करेंगे और आधा स्प्रिंग का यूज करेंगे। इसी कारण इसे एक तरह का हम लोग सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल जो क्लच होती थी वो फुल्ली यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती थी, इसी कारण उसे एक तरह का हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्लच कहते थे। ठीक है, अगर ऊपर ये जो ऑटोमेटिक जो पावर का ट्रांसमिशन करती है अब भी हाफ करती है। जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच होती थी उसमें क्या होती थी, अगर लो स्पीड रहती थी तो वो क्या होती थी, इंगेज नहीं हो पाती थी। ठीक है, इंगेज मीन्स कहने का मतलब है पावर को ट्रांसमिशन नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो वो लो स्पीड में, जब हाई स्पीड होती थी तभी जाके सेंट्रीफ्यूगल वर्क करता था, पावर का ट्रांसमिशन करती थी। तभी उस चीज़ को यहाँ पे ये बढ़िया से वर्क कराने के लिए यहाँ पे सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच को बनाया गया है। जो यहाँ पे ये क्या काम करती है, अगर लो स्पीड में भी रहेगी हमारा व्हीकल तभी जाके गाड़ी को इंगेज करा के पावर का ट्रांसमिशन करने लगेगी, अगर हाई स्पीड में रहेगी तो और भी स्पीड से पावर को यहाँ पे ट्रांसमिशन करेगी। ठीक है, इसी कारण इसका बनाया गया है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। अब हम समझते हैं इसका क्या कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच कैसे बना होता है। जैसे कि आपके सामने जो फिगर नजर आ रही है ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच की है। ठीक है, अब क्या होती है, सबसे पहले आपके सामने ये जो नजर आ रही है इसको बोलते हैं एक तरह का इंजन शाफ्ट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे इंजन होती है, इंजन के शाफ्ट से कनेक्ट रहती है। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट साइड में जो इस शाफ्ट लगे हुए इसको बोलते हैं एक तरह का क्लच शाफ्ट। ठीक है, क्लच शाफ्ट है जो यहाँ पे गियर बॉक्स साथ कनेक्ट रहती है, मीन्स यहाँ से पावर को लेती है और ये साइड पावर को ट्रांसमिशन करती है जब ये इंगेज पोजीशन पर रहती है तब। ठीक है, और जब डिसएंगेज पोजीशन पर रहती है तो ये सिर्फ पावर को यहाँ पर लेगी और हमारा सिर्फ फ्लाईव्हील ही रोटेशन करेगा और आगे की ओर रोटेशन नहीं करेगा, मीन्स गियर बॉक्स तक और बाकी जितनी मेम्बरेंस है ये रोटेशन नहीं करेगा, ये पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगी, मीन्स रेस्ट पे हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ को यहाँ पे बढ़िया तरीके से वर्क कराने के लिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्प्रिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का इंजन शाफ्ट है, ये हमारा एक तरह फ्लाईव्हील है, एक तरह का सर्कुलर डिस्क आती है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपके सामने, कुछ ऐसा होती है। अब क्या होती है, जस्ट इसके साथ यहाँ पे यूज किया गया है एक तरह का ये चीज़ को क्लच, यहाँ पे क्लच प्लेट बोला जाता है, ये क्लच प्लेट है। और इसके साथ जो येलो रंग की नज़र आ रही है यहाँ पे ये एक का फ्रिक्शन लाइनिंग है, मीन्स ये फ्रिक्शन घर्षण पैदा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी फ्रिक्शन लाइनिंग। अब क्या होती है, यहाँ पे पूरी तरह से ये प्रेशर, क्लच प्लेट और फ्रिक्शन लाइनिंग पर प्रेशर बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक यूज करते हैं प्रेशर प्लेट का, रेड रंग की जो नज़र आ रही है प्रेशर प्लेट है। ठीक है, अब क्या होती है, प्रेशर प्लेट के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एक तरह का वेट बॉल का यूज किया जाता है, एक भारी बॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, तभी जाके ये ऐसे वर्क करती है, जब घूमती है तो इसके ऊपर प्रेशर देती है और जब स्थिर हो जाती है तो ये प्रेशर देना बंद करती है, जिसके कारण ये डिसएंगेज हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह का वेट बॉल का यूज किया जाता है। और यहाँ पे जस्ट इसके अब नीचे साइड में यूज करते हैं क्लच स्प्रिंग का, इसके ऊपर कंटिन्यू प्रेशर बनाए रखने के लिए क्लच प्रेशर प्लेट के ऊपर। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ पे जो मेन जो बेसिक पर वर्क कराती है हमारा वेटिंग, जो एक तरह का वेट जो बॉल है यहाँ पे जो मेन बेसिक पर वर्क करती है, यहाँ पे एक यूज करते हैं एक तरह का एडजस्टेबल स्क्रू का। ठीक है, स्क्रू का यूज करते हैं, यहाँ पे एडजस्टेबल स्क्रू है। अब क्या होती है, ये जो नजर आ रही है एक तरह का, इसको बोलते हैं एक तरह का ये लीवर बोलते हैं। एक तरह लीवर मीन्स कहने से एक तरह का हम लोग रिलीज लीवर भी कह सकते हैं। यही यहाँ पे मेन बेसिक पर वर्क करती है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी के सहयोग से वर्क करता है, इसी के नाम पे सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच इसका रखा गया है। ठीक है, आधा वर्क करवाती है ये और आधा स्प्रिंग वर्क कराती है। ठीक है, स्क्रू को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए
थ्रो आउट बेरिंग का, ठीक है। थ्रू आउट बेरिंग यहाँ पे मेन बेसिक पर वर्क करती है हमारा इंगेज और डिसएंगेज कराने के लिए, ठीक है। अब क्या होती है यहाँ पे, ये हमारा बताया कि यहाँ पर क्लच साफ है, यहाँ गियर बोर्ड अटैचमेंट होती है और ये पूरी तरह से मैकेनिज्म एक तरह का हमारा ऊपर यहाँ पर स्लाइडिंग मूवमेंट करती है, ठीक है। इंगेज होती है तो इधर आ जाती है और डिसएंगेज होगी तो पीछे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पूरी मैकेनिज्म हो जाती है और उसको जितनी भी यहाँ पर आपको ये फ्लाई व्हील हो गए, क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, ये एक सर्कुलर डिश है, कुछ ऐसा नजर आती है, एक सर्कुलर डिश, ठीक है। इस टाइप से होती है, सर्कुलर डिश होती है, यहाँ पे ऐसे वर्क कराएगी, ठीक है। आपके सामने जब फ्रंट व्यू से देखिएगा तो कुछ ऐसा नजर आती है, ठीक है। अब क्या होती है, पूरी तरह से यहाँ पे पैक कर दिया जाता है ये सर्कुलर डिश को, जो भी यहाँ पे मेम्ब्रेन्स है। तो इसको हम लोग किसके सहयोग से यहाँ पर कवर करते हैं, एक तरह का क्लच कवर के सहयोग से पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होती है, जो इंजन शाफ्ट है और हमारा ये नजर आ रही है आपके सामने क्लच शाफ्ट, इसको आपस में इंगेज कराने के लिए यहाँ पे सप्लाइन कटी होती है, जो ब्लैक रंग नजर आ रही है, इसको सप्लाइन बोलते हैं। जब सटती है तो इंगेज होती है और ये वापस जब अलग हो जाती है तो ये डिसएंगेज हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे रोटेशन कराने के लिए फ्लाईव्हील को यहाँ पे सप्लाइन कटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब हम समझते हैं क्या इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच कैसे वर्क करता है। देखिए इस तरह से इंगेज और डिसएंगेज होता है, आखिर में किस तरह से इंजन से पावर को लेने के बाद इंजन शाफ्ट के सहयोग से हमारा क्लच शाफ्ट को पावर को ट्रांसफर करता है और उसके बाद हमारा गियर बॉक्स को ट्रांसफर करता है और उसके साथ टॉर्क भी ट्रांसफर करता है, आखिर में कैसे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इंगेज पोजीशन पर क्या होता है। इंगेज पोजीशन पर क्या होती है, तो हम पहले आपको बताएं कि ये जो इंगेज और डिसएंगेज को जो मेन जो बेसिक पे हमारा सेमी सेंट्रीफ्यूगल जो वर्क करता है, ये हमारा क्लच स्प्रिंग और हमारा ये नज़र आ रही है आपके सामने वेट बॉल पे यहाँ पे वर्क करती है। यहाँ पे वेट बॉल यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है और ये हमारा स्प्रिंग फोर्स लगाती है, उसकी बदौलत ये इंगेज और डिसएंगेज होती है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इंगेज पोजीशन क्या होता है, ठीक है। इंगेज पोजीशन में क्या होती है, जैसे कि ये जो हमारा है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, तो आपको पहले मैंने बताया कि ये क्या हाफ ऑटोमेटिक पावर को ट्रांसफर करती है और उसके साथ टॉर्क भी ट्रांसफर करती है, ठीक है। हाफ कहने का मतलब है क्या, इसमें जो पावर को ट्रांसमिशन होती है इसमें कोई भी हम लोग क्लच पेडल का या फिर गियर को चेंज नहीं करते, ये ऑटोमेटिक गियर को चेंज करती है और उसके बाद पावर को ट्रांसफर करती है, ठीक है। ट्रांसफर कैसे होती है, जैसे ही यहाँ पर लो स्पीड रहेगी तो कम गियर हो जाएगी ऑटोमेटिक, और जैसे ही ज़्यादा स्पीड होगी तो उसमें भी ऑटोमेटिक पावर को ट्रांसमिशन कर देगी, ठीक है। मीन्स ऑटोमेटिक गियर को चेंज कर देगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा स्कूटी है, स्कूटी में क्या होती है, उसमें भी ऑटोमेटिक, उसमें भी गियर होती है लेकिन वो भी ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक गियर को चेंज होती है। इस ज़्यादा स्पीड होगी तो ऑटोमेटिक ज़्यादा गियर पर चली जाएगी, और जैसे ही लो स्पीड में आएगी हमारा स्कूटी तो हम ऑटोमेटिक गियर कम हो जाएगी। तो उस पोजिशन पर क्या होती है, जब हमारा व्हीकल यहाँ पे हाई स्पीड पर रहती है तो ये पूरी तरह से इंगेज होती है, मीन्स हमारा फ्लाईव्हील और अदर जितनी भी डिस्क है यहाँ पे लगी हुई, क्लच प्लेट और इसके साथ फ्रिक्शन लाइनिंग और उसके साथ प्रेशर प्लेट आपस में चिपकी हुई रहेगी हाई स्पीड में, और उसमें क्या होगी, यहाँ पर क्लच स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगाई हुई रहेगी हमारा प्रेशर प्लेट के ऊपर, और हमारा ये जो नज़र आ रही है आपके सामने सेंट्रीफ्यूगल जो बॉल एक तरह का लगा कह सकते हैं, जिससे एक तरह का वेट बॉल कहते हैं, ये यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाए हुए रहेंगे हमारा प्रेशर प्लेट के ऊपर हाई स्पीड में, और पूरी तरह से यहाँ प्रेशर दिए हुए रहेंगे, ठीक है। और मेन पे जो बेसिक पे वर्क करता है, जो ज़्यादा स्पीड होती है तो ये पूरी तरह से फोर्स लगाएगी, और जैसे ही स्पीड कम होगी तो यहाँ पे धीरे धीरे फोर्स हटा लेगी, ठीक है। तो ये मेन बेसिक पे ये वर्क करता है। जो हमारे स्प्रिंग है ये कंटिन्यू लेकिन फोर्स लगाई रहती है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड में भी, लेकिन ये मेन बेसिक पे वर्क करती है हमारा स्पीड पे, ठीक है। तो यहाँ कंटिन्यू इसके बाद फोर्स लगाएगी, जो इंगेज पोजीशन है, देख सकते हैं ये चीज़ को क्या बोलेंगे, जो फिगर आपके सामने नजर आ रही है ये इंगेज पोजीशन है, पूरी तरह से आपस में चिपकी हुई है, और हमारा इंजन शाफ्ट और हमारा यहाँ पर क्लच शाफ्ट भी आपस में चिपकी हुई है, मीन्स ये इंगेज पोजीशन हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा थ्रू आउट बेरिंग यहाँ पे पूरी तरह से प्रेशर दी हुई रहती है हमारा एडजस्टेबल स्क्रू को, और इसके साथ हमारा ये जब घूमती है यहाँ पे हमारा वेट बॉल, तो यहाँ पूरी तरह से प्रेशर मारे हुए रहती है हमारा प्रेशर प्लेट को, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर कंटिन्यू पावर को ट्रांसफर करते रहती है, जो भी ज़्यादा हाई लेवल पे आधा ऊपर से हमारा टॉर्क भी यहाँ पर ट्रांसमिशन होते रहती है, ठीक है, हाई स्पीड पे, ठीक है। तो ज़्यादा वर्क हमारा करता है ये हमारे जो स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे मेन ज़्यादा फोर्स लगाती है ज़्यादा स्पीड पे, ठीक है। नॉर्मल स्पीड पे हमारा यहाँ पे क्लच स्प्रिंग लगाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक तरह का इंगेज पोजीशन। डिसएंगेज पोजीशन क्या होती है कि पावर को इसमें ट्रांसफर होती है, इसमें पावर को डिसएंगेज पोजीशन में भी ये पावर को ट्रांसफर करती है, लेकिन थोड़ा कम करती है, और जब पूरी गाड़ी रुक जाएगी तो डिसएंगेज हो जाती है, ठीक। गाड़ी रुकने पर ही डिसएंगेज होती है, ठीक है। तो इसका ये मेन बेसिक पर वर्क करता है, ठीक है। तो अब क्या होती है डिसएंगेज पोजीशन में क्या होती है,
कि ये जो नज़र आ रही है आपके सामने वेट बॉल, यहाँ पे एक तो नॉर्मल स्पीड रहेगी, तो ये धीरे धीरे रोटेशन करेगी, ये धीरे धीरे रोटेशन करेगी, तो यहाँ पे फोर्स भी धीरे लगेगी और इसके साथ हमारा जो क्लच स्प्रिंग है ये भी फोर्स ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल फोर्स लगाएगी, ठीक है। जिसके कारण क्या होगी कि हमारा जो प्रेशर प्लेट है पीछे की ओर आ जाएगी, उसके साथ हमारा ये जो नज़र आ रही है हमारा प्रेशर प्लेट के साथ जो क्लच प्लेट है पीछे आ जाएगी, ये भी पीछे आ जाएगी और इसके साथ हमारा ये जो नज़र आ रही है आपके सामने क्लच या शाफ्ट, ये भी पीछे को आ जाएगी। अब मैं इस कहने का मतलब है हमारा फ्लाईव्हील और इंजन शाफ्ट बिल्कुल अलग हो जाएगी हमारा ये मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगी। किस तरह से अलग हो गई, तो अलग होगी, यहाँ पर डिसएंगेज पोजीशन हो जाती है, ठीक है। जब ये जो रोटेशन करती है अदर का पार्ट यहाँ पर रोटेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंगेज और डिसएंगेज होता है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच कैसे वर्क करता है। तो वीडियो देखेंगे, थैंक यू। और चैनल में नहीं आए तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।